ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 10 ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਨ ਬਾय ਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 26 ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 26 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਏ ਆ। ਟਾਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? 10,000 ਜਾਂ 4, 10,000 ਜਾਂ 5 ਮੁਕੰਮਲ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ 135 ਤੋਂ 140 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਪਿਕ ਡਿਲੀਟ ਆ 26 ਲਈ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ। MCQs ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਡਿਲੀਟ, ਮੁਖਤਸਰ ਵਾਲਾ 2, 3 ਨੰਬਰ, 6, 7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ 26 ਲਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤਮੀਰੀ ਫਿਕਰ ਦਾ 3, 4, 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ। ਠੀਕ। ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ 2, 3, 5 ਇਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ। ਤਹਿਕੀਕੀ ਸਵਾਲ 1 ਤੇ 2 ਇਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇजेस ਹੀ ਉਡਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਕੀ? ਆਏਗਾ 2 ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ। ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। MCQ ਆਏਗਾ ਇੱਕ MCQ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ B ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? 8ਵੇਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। 8ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬਣੇਗਾ। B ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ 4 ਦਾ। 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ कि माहौलियाती केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद कर लो। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें माहौल में मौजूद केमिकल्स, माहौल च मौजूद जिन्ने केमिकल्स आ और दूसरी किस्म की आलूदगी, केमिकल्स तो अलावा ਜਿਹੜੀ टाइप की भी आलूदगी आ। ठीक है। केमिकल्स और इस तो हट के ਜਿਹੜੀਆਂ भी चीज़ां आलूदगी का बायस बन रही उन्हों का ਜਿਹੜਾ मुतालिया वा वो की कहलांदा? माहौलियाती केमिस्ट्री, जिसमें माहौल में मौजूद माहौल हर वो चीज़ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ इर्द गिर्द का माहौल आ। ठीक। माहौल में मौजूद केमिकल्स और दूसरी किस्म की आलूदगी का मुतालिया माहौलियाती केमिस्ट्री हो गया। अगे उन्हें शार्ट कहानी लिखी आ कि चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, की मेन चीज़ां वा, की इशू आ, क्यों अहम आ। इस मजमून में केमिकल्स की वजह से जानदारों गैर जानदारों पर असरात। ठीक है। जानदारां ते गैर जानदारां ते केमिकल्स की वजह तो जिहड़े मुज़र असरात कैसे मुज़र नुकसानदेह असरात का मुतालिया शामिल आ। ठीक है। माहौलियाती केमिस्ट्री की शामिल है? कैमिकल्स की वजह तो जानदारां गैर जानदारां ते होने वाले असरात। जब गैर जानदारां दे असरात की जिहड़ा बिल्डिंग्स वगैरह खराब होंदियां सी, एसिड रेन चैप्टर एसिड वाले दे विच मैंशन सी। ठीक है। जिस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ ताजमहल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ कलर चेंज हो रहा, ये सारा माहौलियाती आलूदगी की वजह का असर आ। माहौलियाती केमिस्ट्री दरअसल माहौलियाती तालीम किया वो केमिस्ट्री है किया एजुकेशन माहौलियाती केमिस्ट्री है किया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दरअसल माहौलियाती तालीम का एक हिस्सा है। यानी कि एजुकेशन जी माहौल के बारे एनवायरमेंट एजुकेशन जी माहौल के बारे ਉਹਦੇ बारे माहौलियाती केमिस्ट्री ਉਹਦਾ हिस्सा वा। इसका मतलब लोगों को इस मजमून से लोगों को अवेयरनेस देनी, रोशनास कराना, मतलब लोगों को आगाही देनी, तालीम देनी माहौल के बारे, खासकर तलबा को। ठीक। इस बात की तालीम देनी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदगी से कैसे बचा सकते हैं, कि स्टूडेंट को पता हो कि चीज़ है नुकसानदेह और पढ़ी होवे और वो प्रैक्टिकल लाइफ अपने उस हिसाब नाल आलूदगी तो बचन की कोशिश करे, अपना एनवायरमेंट अच्छा रखने लिए। इस रस्मी और गैर रस्मी माहौलियाती तालीम, रस्मी तालीम वो होंदी जिहड़ी स्कूल कॉलेज वगैरह या सिलेबस का हिस्सा होवे। ठीक है। गैर रस्मी केड़ी होगी? जैसे सेमिनार, कोई वर्कशॉप वगैरह या सेमिनार कराया जा रहा या कोई वाक इहतमाम किया, सोशल मीडिया से जी कंपेन चलाई जाए या टीवी वगैरह से इश्तिहार के थ्रू कंपेन चलाई जाए, माहौल साफ रखने वाली ये चीज़ां गैर रस्मी हो जाएगी। रस्मी केड़ी होएगी? स्कूल कॉलेज सिलेबस का जी चीज़ हिस्सा होएगी और रस्मी होएगी। रस्मी गैर रस्मी माहौलियाती तालीम को कौमी सतह पर शिद्दत से महसूस किया जाता है। सनती इनकलाब का हवाला, सनती इनकलाब का कदों आया? 1780 70-80 का आधार सारा 70 तो 80 वाला 1770-80 तो किहड़े मुल्क की गल है? इंग्लैंड की।
ठीक है, जो इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, मिलां फैक्ट्रियां लगनियां शुरू हुई, वो अरसे नूं कहंदे आ सनती इनकलाब। उन्हां दुनिया च बहुत बड़ा चेंज आया, वसी पैमाने ते चेंज आया, ठीक है। तो अजकल जिहड़ा मेन चीज़ आ रही है इनकलाब किहड़ा आ रहा IT का, या सोशल मीडिया IT ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 1770-80 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾर्ट किया ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। इंसानी गर्मियों ने जमीन के माहौल को बुरी तरह मुतासर किया। इस तो बाद सनतां लगन तो बाद बुरी तरह माहौल जड़ा जमीन का मुतासर होया। कुदरती गैस, कोयला, पेट्रोलियम जैसे फॉसल फ्यूल्स केड़े-केड़े आ? कोयला, कुदरती गैस, पेट्रोल वगैरह के रोज अफसू यानी कि इन्हां दा डेली बढ़ता हुआ इस्तेमाल आ। ऐसी गैसें शामिल हो गई हवा च, ठीक, जिनसे बड़े शहरों के कुछ हिस्सों में इंसान का सांस लेना मुहाल हो गया। जिस तरह आजकल तुसीं पढ़ रहे होंगे आ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ सांस लेना ਮੁਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ। ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋयला, ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਫੋਸਲ यानी कि ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ कि दबी रही लखां पुरानी साल तो थले। जिस तरह है डायनासौर का फलां जगह तो फॉसल मिलिया, इन्ना पार्ट मिलिया, वो चीज़ फॉसल हुंदी आ। इस तरह खाद्य फसलों पर छिड़काई जाने वाली कीड़ेमार अद्वियात यानी कि सिंपली खादां का जिक्र आ, अद्वियात ਜਿਹੜੀਆਂ स्प्रे वगैरह वा इस किहਨਾਂ ਲਈ नुकसानदेह आ? इंसानां, जानवरां, परिंदां सब ਲਈ उन्हें क्या नुकसानदेह आ। सूरत हाल हर गुर्दे दिन के साथ गंभीर हो रही है, खतरनाक हो रही है। इस बात की फौरी जरूरत है कि हवा में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाए। हवा में आलूदगी ने स्पैशल ये जिक्र किया हवा च आलूदगी जी उहदे हवाले नाल, और ज्यादातर टॉपिक होएगा भी 10वां चैप्टर इस हवाले नाल। यह सारा इसदा इंट्रोडक्शन आ।